नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। दोस्तों, पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी ये 3 टाइप के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो इसमें से सर्जरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज बताऊँगा। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में बेसिकली 2 टाइप के सर्जरीज किए जाते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मतलब क्या है? जैसे कि इस वर्ड में है कि कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना, तो ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है। तो कोई भी गांठ अगर ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में क्या किया जाता है कि वो गांठ और उस गांठ के आजू बाजू का 1 सेंटीमीटर का नॉर्मल ब्रेस्ट ये रिमूव किया जाता है और उसी के साथ जो बगल या एक्जिला बोलते हैं वहाँ के लिम्फ नोड्स रिमूव किए जाते हैं। उस सर्जरी को बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इस सर्जरी में ब्रेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब जो ट्यूमर छोड़ के आजू बाजू का जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसको प्रिजर्व किया जाता है। उसकी वजह से जो कॉस्मेटिकली ये सर्जरी ज़्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि पेशेंट को ब्रेस्ट का जो नॉर्मल शेप है वो अचीव हम उसके सर्जरी के बाद कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। सर्जरी का दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी मतलब क्या है कि पूरी तरह से ब्रेस्ट जब निकाला जाता है उसको बोलते हैं मास्टेक्टोमी। ये जो सर्जरी है इसमें कॉस्मेटिक रिजल्ट ब्रेस्ट कंजर्वेशन से थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम पूरी तरह से ब्रेस्ट निकाल देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ चेस्ट वॉल ही बाकी रहता है, तो कॉस्मेटिकली वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं बताऊंगा कि इस दोनों सर्जरी में फ़र्क क्या है और दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है। कभी कभी पेशेंट्स का ये मानना होता है कि पूरा ब्रेस्ट निकलना चाहिए तभी बीमारी निकल जाएगा, तो वैसा नहीं है। अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं या फिर मास्टेक्टोमी करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम है, प्रोवाइडेड हम अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन में रेडिएशन थेरेपी करते हैं। जो भी पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जन्स आपको बताते हैं कि अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया जाता है तो उन पेशेंट्स को कंपलसरी रेडिएशन थेरेपी बाद में लेना पड़ता है। अगर आप मास्टेक्टोमी के लिए ऑप्ट करते हैं तो मास्टेक्टोमी के कुछ पेशेंट्स को हम रेडिएशंस अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टेक्टोमी में रेडिएशन थेरेपी नहीं करवाना पड़ता है, पर रेडिएशन जो पेशेंट है उनमें से कुछ पेशेंट्स को हम रेडिएशन थेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया जाता है तो हर एक पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी का ट्रीटमेंट सर्जरी के बाद करना ज़रूरी है। अभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कौन से पेशेंट में करना चाहिए या फिर कर सकते हैं? ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अचीव होना ज़रूरी है, तभी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। तो उसमें से पहली जो चीज़ है कि ट्यूमर साइज़। अगर ट्यूमर साइज़ छोटा है या फिर ब्रेस्ट और ट्यूमर साइज़ का रेशो, इसमें से अगर ट्यूमर साइज़ अगर कम है या ब्रेस्ट ट्यूमर साइज़ रेशो अगर कम है तो फिर उन केस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। अगर ट्यूमर का साइज़ ज़्यादा है, ब्रेस्ट का साइज़ कम है, तो उस केस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर नहीं सकते, क्योंकि हम अगर पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं और उसी के साथ आजू बाजू का 1 सेंटीमीटर का अगर एरिया निकाल देते हैं, अगर रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए या फिर नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलप करने के लिए वहाँ पर अगर एडिक्वेट नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है तो उस केस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी एक ही पेशेंट में, एक ही ब्रेस्ट में एक से ज़्यादा लंप होते हैं जो अलग अलग जगह पे होते हैं, उस केस में भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कोई एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है जहाँ पर गांठ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्सिलरी नोड्स बहुत ज़्यादा है, या फिर चेस्ट वॉल को एडहेरेंट ट्यूमर है, तो उस केस में भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उस केस में हम मास्टेक्टोमी ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं। मास्टेक्टोमी ट्रीटमेंट कब करना ज़रूरी है या फिर कब
कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिनको रेडिएशन थेरेपी लेना ही नहीं है तो उस केस में हमको मास्टेक्टोमी ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। अगर कुछ पेशेंट हैं जिनमें एडवांस डिसीज़ है, जैसे मैंने बोला कि ट्यूमर साइज बहुत ज़्यादा है, आर्मपिट या एक्जिला में नोड्स का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, या फिर ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उससे स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उस केस में भी हमको सर्जरी का मास्टेक्टोमी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उस केस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें है। उसी के साथ कुछ पेशेंट में ब्रेस्ट रेडिएशन का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, जैसे कि कुछ स्किन डिसीज़ है तो उस केस में हम रेडिएशन थेरेपी नहीं दे सकते, तो उन केसेस में भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कब करते हैं और मास्टेक्टोमी कब करते हैं। अभी और कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के बारे में हैं, जैसे कि सेंटिनल नोड बायोप्सी। तो सेंटिनल नोड बायोप्सी कई जगह पे आपको सर्जन्स सेंटिनल नोड बायोप्सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उस सेंटिनल नोड बायोप्सी मतलब क्या है, कुछ केसेस में जहाँ पर बहुत अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है तो वहाँ पर हम सेंटिनल नोड बायोप्सी मतलब नाम का एक प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि हम ब्रेस्ट में एक टाइप का डाई या मटेरियल इंजेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो डाई जो है वो एक्जिला के नोड में जाता है और वहाँ से हम कुछ नोड्स का सैंपल लेते हैं और अगर उनमें और हम ड्यूरिंग सर्जरी वो जो नोड है उसको हम जांच के लिए भेजते हैं और उस नोड में अगर स्प्रेड हो जाता है तो हमको पूरा सर्जरी करना पड़ता है, और इन केस अगर उस नोड में ट्यूमर का स्प्रेड नहीं है तो उस केस में हम सिर्फ ब्रेस्ट का सर्जरी ही करते हैं। तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं कि सेंटिनल नोड बायोप्सी। ये जो प्रोसीजर है ये इसलिए किया जाता है कि हम एक्जिला के नोड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एक्जिला के नोड को प्रिजर्व कर दें तो पेशेंट को जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन है, जो जिसमें कि हाथ को सूजन आना, लिम्फेडिमा, ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो है ये सेंटिनल नोड बायोप्सी का फ़ायदा है। पर हर एक पेशेंट में हम सेंटिनल नोड बायोप्सी नहीं कर सकते हैं। जिन पेशेंट में एक्जिला में या आर्मपिट में पाल्पेबल नोड नहीं है उन्हीं पेशेंट्स में हम सेंटिनल नोड बायोप्सी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंटिनल नोड बायोप्सी का ट्रीटमेंट। दूसरी बात है कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। कई बार आपको आपके सर्जन्स ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन कब कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और ब्रेस्ट का साइज़ कम होता है, और उसी के वजह से हम जब ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट नहीं आता है। तो उस केस में हमको ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। रिकन्स्ट्रक्शन मतलब क्या है कि कहीं और से हमको टिश्यू निकालना पड़ता है और जहाँ पर कम पड़ रहा है ब्रेस्ट में कॉस्मेटिक लिए अच्छा दिखने के लिए, वहाँ पर हमको वो टिश्यू लगाना है। जैसे कि फैट है, कई बार एब्डोमेन का या एक्जिला का दूसरी जगह फैट निकाल के वहाँ पर लगाया जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की वजह से हमको ज़्यादा अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, सर्जरी के बारे में, कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ओपीडी में पूना में पिंपले सौदागर एरिया में हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।